हाँ बताइए। फाइव हंड्रेड रिवोल्यूशन ये तो अभी करा दिया था ना। इक्वल नॉट चलो सही क्या हुआ है नहीं चलो बना देते ओके चेक करो। तो ये देखो 500 रिवोल्यूशन वो लेती है 1 किलोमीटर में। सो अ बाइसिकल आयुषी ऑन है। Yes, sir. Bicycle takes 500 revolution in 1 kilometer for 1 kilometer। 1 kilometer कितना होता है? 1000 meter. 1000 मीटर। तो उसका डायमीटर पूछा है क्या? तो इस तरीके से सो बाइसिकल फॉर 1 रिवोल्यूशन इन 1 रिवोल्यूशन कितना कवर करेगी बोलो? कवर 1 रिवोल्यूशन में कितना कवर करेगी? तो 1000 बाई 500 कर दें भाई। 500 रिवोल्यूशन में कितना कवर करती है? तो 1 रिवोल्यूशन में क्या वो 2 मीटर कवर करेगी? लेकिन 1 रिवोल्यूशन हो तो क्या वो अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल चल रही? तो दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ क्या कर दूं बताओ? लेकिन 2 इंटू 22/7 इंटू आर, क्या यही 2 मीटर है? अब आर यहीं छोड़ दो, 2 के पास 7 ले जाओ और 2 इंटू 22, तो 2 से 2 कट गया तो आर कितना हो गया? 7। लेकिन पूछा गया डायमीटर बताओ, तो डायमीटर तो 2r होता है ना। डायमीटर कितना होता है? तो 2r जब इधर करो तो इधर भी तो 2 का मल्टीप्लाई करो। दैट इज 2 इंटू 7/22। तो बोलो डायमीटर कितना हो गया? या बस 2r की जगह डायमीटर लिख दो और यहाँ क्या लिख दीजिए? 2 से इसको कट कर दीजिए तो 7/11 मीटर। ठीक है, ऐसे कर लेना, फिर से नोट कर लो। तो फाइंड इट्स डायमीटर, जब भी हम कराएंगे भी आपसे, फाइंड इट्स डायमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ 9.2 निकालिए, हो चुका है। 9.3 पे आइए। 9.3 का सेकंड क्वेश्चन मोस्टली गड़बड़ किया गया है। आपने भी 770 लिखा है, वो गलत है सिस्टम। चलो ना क्वेश्चन नंबर 3 9.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.3। जब 9th में जाएंगे तो आपका टाइम 4:30 से 6 रहेगा, क्योंकि ये टाइम फिर 8th वालों को मिल जाएगा 3:30 से 4:30। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose base area is given and volume is given। so ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का क्या आपको ये बात मालूम है कि वॉल्यूम का आयुषी क्या फार्मूला होता है? So, volume of cuboid. हाँ, L into B into H. या फिर L. ये L इंटू बी, तो इसका बेस एरिया हो गया और H हाइट हो गई कि नहीं? तो जैसे आपने बताया L इंटू बी इंटू H, लेकिन जो L इंटू बी है वही तो बेस एरिया है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? बेस एरिया, ये है बेस एरिया, और इंटू हाइट। अब सबकी वैल्यू प्लेस करिए आयुषी, बताओ बोलो। देर लगा रही है, आप बताओ आते। सृष्टि बोलो। Sir, 900 equals to what
सही है 180 इंटू एच। तो एच की वैल्यू क्या हो गई? इससे ये कट गया। और वैसे 18 का टेबल आता है? Yes, sir. 18 5 इज 90। सो हाइट कितनी हो गई? जो भी हो यूनिट देख लो, यूनिट लिखना जरूरी है। 5 सेंटीमीटर। कुछ लोगों के हाफ मार्क्स के सिर्फ यूनिट के लिए कटे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a cuboid of dimension 60 into 54 into 30, how many small cubes with 6 centimeter can be placed in the cuboid? एक बड़े क्यूबॉइड में हम छोटे क्यूब रखना चाहते हैं। ये समझ लो कि एक बड़ा कमरा है और उसमें बहुत सारे क्यूबिकल बॉक्स हम रखना चाहते हैं, तो इसमें कितने रखे जा सकते हैं? तो अब इसी में मैं बहुत सारे बॉक्स रखना चाहता हूँ, और बॉक्स कैसे हैं? क्या क्यूबिकल है? तो कितने बॉक्स आ सकते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी अकोमोडेटेड। सो अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे एरिया निकाल दिया, तो एरिया ऑफ 1 क्यूब, फिर अगर उन्हें 750 का निकालना है, अर्पित टाइप के लोग, तो जैसे एरिया निकाल दिया तो ए क्यूब कर लेंगे, फिर 6 इंटू 6 बिना पूछे ये नहीं लिखेंगे कि 750 क्यूब्स का एरिया, यहीं पे अपने आप 216 किया, इसी में 750 चुपचाप कर लिया, कोई देख तो नहीं रहा। ऐसे नहीं करना है, देखो एरिया ऑफ 750 क्यूब्स, उसी में फिर और कुछ करना होगा तो रुपए से लिखिए, कोई देख ना ले, वही रुपए, वही सब एरिया में ही चल रहा है, एरिया रुपए में भी बदल गया। अभी जब दूसरी चीज मल्टीप्लाई करो तो लिखो एरिया ऑफ 750 क्यूब्स, फिर लिखो कॉस्ट लिखो, तभी तो होगा कि नहीं? ऐसे तो सवाल, कोई भी सवाल गलत हो जाएगा और हर सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए फार्मूला, बोलो आद्या। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। वो तो ठीक है, बोलो पलक। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू क्यूब्स इक्वल That is number of boxes, cubical boxes can be accommodated, उसी में रखे जा सकते हैं, ठीक है, या can be kept, तो वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या LBH है, जबकि ये साइड का क्यूब होगा। हाँ लक्षिता वैल्यू प्रेस करो। 60 into 54 into 30 हाँ अपॉन 6 into 6 सबकी यूनिट सेम है, सब सेंटीमीटर है, मीटर में जिसमें भी दिए है। अच्छा 6 से इसको कट करो, 6 से इसको 9 और 6 से इसको 10, 10 9 इज 90 में 5 का मल्टीप्लाई, तो 450 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर क्यूब? जब ऊपर सेंटीमीटर क्यूब हो गया और नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब, तो तुम्हारा कहाँ से सेंटीमीटर क्यूब कहाँ सर्वाइव कर गया? ये भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा और ये भी सेंटीमीटर, कट गया ना, ये तो बॉक्सेस हो गए, ठीक है। अब देखिए कि find the height of cylinder whose volume is given and diameter of base is given. Question number 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन है find the height of cylinder, और उसमें हमें डायमीटर दिया है और वॉल्यूम भी दिया है। डायमीटर ऑफ बेस कितना दिया है? 146 ठीक है, तो ये 140 सेंटीमीटर है, और जबकि इसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो हम चाहे तो इसको भी मीटर क्यूब में बदल दें, मीटर बदल दें। तो अब रेडियस कितना हो जाता है? डायमीटर बाई 2, दैट इज 140 बाई 2, दैट इज 70 सेंटीमीटर। मानसी इसको मीटर बदलो। ज्योति 70 मीटर अपॉन 100 तो कितना हुआ? 0.7 हाँ 0.7 मीटर हो गया। अब वॉल्यूम का फार्मूला बताइए शौर्य।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर 5r²। बिल्कुल ठीक। तो पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू फीड कराओ जो जो दिया है। सर 22/7। यहाँ क्या लिखें? यहाँ कुछ लिखना है कि नहीं? इसको सर निकाल। 1.54 मीटर। अच्छा 1.54, ये इसको मीटर क्यूब लिख लें। इसको 22/7 और बोलो। सर 0.7 मीटर का स्क्वायर। बहुत अच्छा। तो 0.7 इंटू 0.7 और बताइए। एच तो फिर चाहिए होगा। यस सर। ठीक है। ये जो दो चीज लिखी हैं, क्या ये दोनों चीजें मीटर में है क्या? यस सर। 0.7 मीटर और इंटू एच। ठीक है, ये 140 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया? ये मीटर क्यों है? मीटर में। अब 7 ऊपर जाएगा और बाकी ऊपर की चीजें कहाँ आएंगी? तो लिखो 1.54 मीटर का क्यूब और इंटू 7 और नीचे में 22 0.7 और 0.7 मीटर और किधर एच बचा? अब बताइए आयुषी, अगर ये 2 मीटर है और यहाँ 3 है, मीटर इंटू मीटर, तो 2 मीटर अगर कट गए तो कितने मीटर बचे? सर सिर्फ मीटर। एक बचा कि नहीं? तो हम 2 मीटर को कट कर दें। ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन सिखाने के लिए, क्योंकि आगे की क्लासेस में जरूरी होगा। तो ये हो गया। अच्छा, अब 0.7 है, तो अगर तुम डेसिमल हटाओगे, 1 डेसिमल 2 डेसिमल है, तो यहाँ भी तो 2 ही डिजिट पहले डेसिमल है। तो ये 2 डेसिमल इन दोनों डेसिमल से हट सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये डेसिमल हटा दिया, ये हटा दिया, और ये भी 2 डिजिट पहले ये भी हट गए। अब 7 इसको कट करो। आते बताओ कितना आएगा? 22 से 154। अदिति बताइए। 7। तो फिर 22 से आप करेंगे 22 7 जाए। नहीं करना चाहे तो 11 से कर लें। 11 2 जा 22 और 11 से जरा ऊपर कट करो। 11 1 is 11 और 11 4 is, फिर 2 से कट करो। अभी 7 से 7 को कट करो, डेसिमल तो हट ही चुका है। अब क्या बचा? सर उस 7 से वो 7 कट हो उस 7 से उस 7 को कटो, तो फिर h कितना हो गया बताओ? 1 मीटर। 1 मीटर। तो आपको ये 3 सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 4 5, और इसको रखेंगे 4 सवाल का। ऑफ कर दीजिए आयुष। मयंक आइए। ओके, देख लें। आओ मानसी। चलो चलो चलो। अच्छा पेपर कर दें। हाँ ठीक कर देंगे। और हाँ ये सृष्टि आई।
थोड़ा ऐसे में लाइन ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है, तो यहाँ पे यूज होगा। थोड़ा इसको इधर करो, क्योंकि जितना पेपर आप यूज करोगे उतना पेड़ एक्स्ट्रा कटता है। अगर नई जनरेशन ही ऐसा करेगी तो फिर आगे वालों को क्या होगा। ये गवर्नमेंट मना तो नहीं करेगी, आप जितना यूज करोगे उसको वोट पाने हैं, कहेगी और काटो, हम खुश करेंगे सबको। एक मिनट रुको, नहीं ठीक है, आती आ ही जा भाई, तो आ जा, आओ कर दो भाई। याद नहीं तो इसमें तो गड़बड़ होती जा रही है, मैं देख रहा हूँ। तुम बोर्ड पे नहीं आती हो, उसका कितनी मुश्किल हो रही है। आ जाओ, चलो ज्योति आप भी आओ, आ जाओ, रुकने से नहीं होगा वैसे। चलो पार्टी कंडक्ट करेंगे, पार्टी हो जाएगी। 2-3 तो आते होंगे, ऐसे तुम हर दिन नहीं आती हो, सब 0-0 ला रही हो। आओगी तो 1 पे आ जाओगी। चलो 1-2 तो आते होंगे, हमें भी पता चलेगा। तभी तो सीखो, सब आ रहे हैं, कोई मना करता है। देखो 3 गलत है, इसको सीख के आना है। एक ये गलत है, एक ये गलत, एक मिनट रुको, ये सही है। ये पाई आर स्क्वायर एच होगा, यहाँ एच है, ठीक है। चलो टी एस है ना, 2 pi r ब्रैकेट में प्लस h। हाँ ये गलत हो गया, एल एस ए ठीक है। चलो बाकी नहीं आ रहा, इतना नहीं। नाउ आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक तो ये टेबल आपसे बनवाएंगे। नेक्स्ट इज तीन दिन से तुम सवाल कैसे करेगा, ये जादू ही है अपने भगवान की, राम जी की तरफ। नाउ 6th क्वेश्चन देखिए। मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो जैसा आपकी बुक में एक मिल्क टैंक बना हुआ है अमूल का, और उसमें मिल्क भरा हुआ है, तो ये फॉर्म ऑफ सिलेंडर है। whose radius is 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। लेंथ को आप हाइट के तौर पर लें और रेडियस कितना है 1.5 मीटर। तो हमको ये पता करना है कि इसकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी ही वॉल्यूम होता है शौर्य। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मुझे फार्मूला बताइए सर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू फीड कराइए सर 22/7 सर 1.5 सर इंटू 1.5 इंटू 7। सही है, तो 7 से 7 कट गया। अच्छा रिया 1.5 इंटू 1.5 2.25। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो वैल्यू आएगी उसको मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में लिखना। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, इसको बदलना भी है क्वांटिटी को बदलना। लीटर में। तो बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है 1000। तो ये जो भी वैल्यू आएगी हमें मालूम नहीं है, सृष्टि बता देंगे।
सर 49500 अभी कितने आएंगे? ये कितने आएंगे? 49.5 मीटर क्यूब। अच्छा ये चीज आ गई। अब इसे कैसे लिखोगे? 49.5 इंटू 1 मीटर क्यूब, क्योंकि तो यूनिट है तो उतने टाइम से इसमें इंक्लूडेड है। और 1 मीटर क्यूब में कितना बताया? तो 1000 लीटर। सो 49, लेकिन ये डेसिमल है तो आप चाहे तो 5 और 3 जीरो लगा के और एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो तो कितना हो जाएगा? 495000. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, तो क्यूब की पहले एज ऐसे है लेकिन मैं सभी को डबल कर दूं। पहले अगर a है और मैं अब 2a कर दूं तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इसकी सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगी। तो अब दो केसेस हैं, अर्लियर और लेटर, शुरू में और बाद में। तो अर्लियर एंड लेटर। अर्लियर इसका वॉल्यूम क्या है? तो ये दैट इज a क्यूब और न्यू वॉल्यूम 2a का होल क्यूब। तो बोलो 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो क्या ये a क्यूब हो गया? और a क्यूब है ओल्ड वॉल्यूम, ये कैसा वॉल्यूम है? और वो न्यू वॉल्यूम है। तो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 टाइम्स, और a क्यूब की जगह में क्या रख दूं बताओ? a क्यूब की जगह यहाँ रखो, क्या रखेंगे? ओल्ड वॉल्यूम, ओल्ड वॉल्यूम। तो अब ओल्ड वॉल्यूम नीचे लिख दो, तो बोलो न्यू वॉल्यूम अपॉन, पीछे आंसर देखो जरा, ऐसा लिखा है पीछे क्या? यही है, देख लिया ना आपने? ठीक है, तो 8 टाइम्स हुआ। हाउ मैनी टाइम्स, ये हमने सेकंड कर दिया है, अब हमें फर्स्ट करना चाहिए। ये तो हमने वॉल्यूम का पहले कर दिया, अब पूछा जा रहा है कि इसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो ओल्ड केस और न्यू केस, तो सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट कर लें। तो कितना होता है किसी क्यूब का सरफेस एरिया? 6 इंटू ए स्क्वायर, और न्यू सरफेस एरिया तो आप इसे डैश लगा दें, मतलब कोई एक नया सिंबल चाहिए ना। तो उस केस में आप 6 तो लिखें, लेकिन यहाँ क्या करें? 2a का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 2a और इंटू, तो 2 इंटू 2 को अलग ले जाओ और 6a स्क्वायर को एक साथ रखो, लेकिन 2 इंटू 2 को अलग से 4 लिख दो। अब बताओ 6a स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे? जैसे यहाँ तुमने a क्यूब को किससे रिप्लेस किया था? ओल्ड वॉल्यूम से। तो इसी तरीके से 6a स्क्वायर कुछ जगह क्या लिख दोगे? s, क्या लिखोगी? s इंटू 4, और फिर उसके बाद क्या कर दे बताओ? s डैश बाई s, तो सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स, ऐसा लिखें। सर ये वापस समझा सकते हैं? हाँ, सरफेस एरिया विल इंक्रीज 8 times and volume will increase, बिल्कुल सही। और सरफेस एरिया देखो, अब हम इसको नए मेथड से करेंगे, जैसा कि आयुषी ने कहा, दैट इज न्यू वॉल्यूम और अपॉन ओल्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फार्मूला तो तुमको पता है, तो लिखना 2a का क्यूब और अपॉन a का क्यूब, तो लिखो 2a इंटू 2a इंटू 2a अपॉन a इंटू a इंटू a। ये सब कट गए, तो बोलो कितना आ गया? सो दैट इज 8 टाइम्स। न्यू सरफेस एरिया अपॉन ओल्ड सरफेस एरिया, दैट इज 6 इंटू 2a का स्क्वायर और 6 इंटू
एक स्क्वायर, ये मेथड समझ में आया? तो अब इसको कैसे करोगे? 6 से तो 6 काट दिया और बोलो 2a इंटू 2a और a इंटू a, तो a से a कटा, a से a कटा और लिख देना 4 टाइम्स इंक्रीज्ड, और यहां पर भी लिख देना। तो आप लोगों को टेबल बनाना है और 6th और 7th क्वेश्चन करने हैं, इतना करो। मालूम है किसी भी वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा क्यूबॉइड में? दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू एच, जबकि वॉल्यूम हमको इसने 275 दिया है और बेस एरिया 25 दिया है, सबके डायमेंशन सेम है और हाइट हमें निकालना है। तो हाइट पता कर लेंगे 275/25 से, आप इसकी हाइट पता कर लेंगे और यूनिट लिख देंगे, दिस इज 275। अब देखो अगला बता रहा है कि इसमें 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से वाटर गिर रहा है, तो ये टैंक कितनी देर में भर जाएगा? सो द नंबर ऑफ आवर्स इट कैन टेक टू फिल इट, कितने घंटे में भर जाएगा? ना तो नंबर ऑफ आवर्स, पहले इसका क्या फार्मूला होगा? नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल इट, बोलो। लिख दिया? उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। रेट ऑफ वाटर इनफ्लक्स, कितना रेट है? सो रेट ऑफ वाटर फॉलिंग। तो अब इसको जैसे हमारे पास 108 मीटर क्यूब है तो उसको लीटर बदल लो, कितने लीटर हो गया? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? मतलब तो इससे हमने बदल लिया। लीटर कैपिटल में दिया, कैपिटल में। अब देखो नंबर ऑफ आवर्स के लिए आपने क्या बताया? दैट इज वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ वाटर फॉलिंग। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना है? कितने लीटर? और जबकि ये 60 लीटर और पर मिनट है, तो क्या लीटर से लीटर कट जाएगा? और एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा। अब आपके पास 6 बचा है, तो 6 से जब डिवाइड तो करें। 1800। तो 6 1 is 6 और ये 48 आया, तो 6 8 is, और फिर 2 जीरो है तो इधर भी 2 जीरो लगा दो, तो 1800 आया है। लेकिन ये पर मिनट ऊपर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? अगर मिनट में मैं 1 आवर ऊपर रखूं और 60 मिनट से डिवाइड करूं तो ये 1 ही तो है, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम चीज लिखी गई है। तो मिनट से मिनट कट गया और जीरो से जीरो कट गया। अब 6 से काटो, 30, तो 30 आवर, इट विल टेक 30 आवर टू फिल इट। फिर से समझो, लो पहले क्वेश्चन में देखो कुछ ये नहीं है, ये बेस एरिया है। तो बताइए बेस एरिया इनटू हाइट का यही वॉल्यूम होता है? सिलेंडर में भी यही होता है। सिलेंडर में जिसे तुम पाई आर स्क्वायर कहते हो, क्या वही बेस एरिया नहीं है? अब पाई आर स्क्वायर इनटू एच, तो उसके वॉल्यूम के लिए भी वही चीज लगाते हो। क्यूब में भी यही कहते हो। जरा क्यूब में देखो, क्यूब में बेस एरिया कितना होता होगा? क्या ए स्क्वायर?
और उसमें ए का मल्टीप्लाई, तो क्या वही वॉल्यूम नहीं है? वास्तव में किसी भी ऐसी सरफेस का जो भी ज्योमेट्रिकल हो, 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर हो, उसका वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट ही होता है। तो यहाँ पर इसका बेस एरिया क्या L इंटू बी है, तो चाहे तुम L इंटू बी इंटू एच लिखो जैसे भी पिछले क्वेश्चन में करवाया था, या फिर बेस एरिया इंटू हाइट लिखो, सब सही है। बेस एरिया दे रहा है, चेक करो, और वॉल्यूम दे रहा है, तो हाइट निकल आएगी डिवाइड करके। सेकंड क्वेश्चन समझ में आया कि दैट इज नंबर ऑफ आवर्स, पहले जो मीटर क्यूब था उसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको लीटर में बदल लिया। अब नंबर ऑफ आवर्स क्या है, उस पूरे का वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ वाटर फ्लो। तो रेट ऑफ वाटर फ्लो 1 घंटे में कितना पानी गिर रहा है, 1 मिनट में 60 लीटर, और ये उसका पूरा वॉल्यूम है। और पर मिनट कितना गिर रहा है बताओ, 60 लीटर पर मिनट। तो लीटर लीटर करके मिनट ऊपर आ गया, और 60 से काटोगे 1800 मिनट, फिर उसको भी बदल लिया आवर्स में। अच्छा, जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में एक बड़े से क्यूबॉइडल बॉक्स में अभी तुमने किया है, और छोटे छोटे क्यूबॉइडल ही बॉक्स रखे जा रहे हैं, अब क्यूब नहीं रखा जा रहा है, लेकिन उसने उसका वॉल्यूम दे दिया, हमें तो वॉल्यूम ही चाहिए। तो एक क्यूबॉइडल का वॉल्यूम कितना है, इतना। तो बोलो तुम क्या फार्मूला लगाओगे सृष्टि इसमें? जस्मिता, हाँ बोलो। सर मेजर ऑफ गो डाउन। ऐसे नहीं होता है, बोलो। सर वॉल्यूम ऑफ गो डाउन। ऐसे तो नहीं होता। ज्योति, दिव्यांशी, सर नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल्स टू प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ गो डाउन भी बोल सकते हो क्यूबॉइड, क्योंकि दोनों ही क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ, बहुत अच्छा। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करोगे कि नंबर ऑफ बॉक्सेस जो उसमें फिर रखे जा सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गो डाउन और अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। तो गो डाउन का कितना वॉल्यूम है, 60, सब मीटर में ही है, तो अंत में सब मीटर तो कट ही जाएंगे ना, 3 मीटर यहाँ है, 3 मीटर यहाँ, और 0.8 तो उसका है। क्या पता हमें 0.8 को 3 टाइम्स लिखना चाहिए कि 1 टाइम्स? क्यों लिखना चाहिए, वॉल्यूम तो दे रहा है, क्या वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम करो, वॉल्यूम ही दे रहा है, कोई साइड थोड़ी ना दे रहा है, नहीं। अच्छा, तो ये 0.8 है, तो डेसिमल हटा दो और 1 0 पर बढ़ा दो, तो 60 इंटू कहीं भी बढ़ा दो, इसी में भी बढ़ा सकते, और 30 और अपॉन 8 से जरा इसको कट करो, 8 5 या 40 50 आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेना, कितना, 90,000 बॉक्सेस। यही 3 सवाल करो। इसको बंद कर।